छात्रों नमस्कार। बी प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो सोपन वासव दत्तम नाटक है उसके पंचम अंक के अंतर्गत आज मैं ये आपको श्लोक बता रहा हूँ। यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। विदूषक कह रहा है कि गच्छतु बोधि जाव अहम वि तत् होदे, अर्थात गच्छतु भवति यावद अहमपि तत्र भवते निवेदयिष्यामि निष्क्रांतो। अर्थात विदूषक कह रहा है कि आप जाएं, तब तक मैं भी महाराज को सूचित करता हूँ। अर्थात क्या है, और दोनों निकल जाते हैं। निष्क्रांतो, प्रवेशक आता है, प्रवेशक समाप्त हुआ। ओ ततः प्रविशति राजा, उसके बाद में राजा प्रवेश करता है। राजा कहता है श्लाघ्याम अवंति नृपतेः सदृशीं तनुजाम कालक्रमेण पुनरागतदार भारः लावाणके हुतवहेन ऋतांगयष्टिं तां पद्मिनीं हिमहतामिव चिंतयामि। अर्थात क्या कह रहा है राजा कि राजा कालगति अथवा भाग्य से जिस पर पुनः पत्नी का भार आ गया है, ऐसा मैं उदयन लावाणक ग्राम में आग से जली हुई उस कृशांगी पतले अंगों वाली वासुदत्ता सर्वथा प्रशंसा योग्य अवंती के गुणों के समान गुण वाली तुषार से मारी गई कमलिनी के समान उनकी पुत्री वासुदत्ता के बारे में सोचता हूँ। अर्थात मैं पूर्वोक्त गुणों वाली वासुदत्ता का स्मरण करता हूँ। कालक्रमेण पुनरागत दार भार अहम लावाण के हुतवहेन ऋतांग यष्टिम श्लाघ्याम अवंति नृपते सदृशीं तनुजाम ताम हिम हताम पद्मिनीम इव चिंतयामि। अर्थात कालक्रमेण समय गतिना पुनरागत आगत दार भारः भूयः प्राप्त सह धर्मिणी बहारः लावाणके लावाणक नाम्नि ग्रामे हुतवहेन अग्निना ऋतांगयष्टिं ऋता दग्धा अंगयष्टिः तनुलता यस्या तादृशीं श्लाघ्यां प्रशंसनीयाम् अवंति नृपतेः अवंति देशाधिपतेः सदृशीं अनुरूपां तनुजां दुहितां ताम् अनुभूतपूर्वां वासुदत्ताम् इति हिमहतां तुषारेण नासितां पद्मिनीं कमलिनीं इव यथा चिंतयामि विचारयामि। अर्थात पुनः आगतः पुनरागतः दाराया बारह षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। यस्मिन् सह पुनरागत दार भारः, यहाँ पे बहुरी समास है। ऋतांग यष्टिम अंगमेव यष्टि रूपक उपमानोत्तर क्रम धार्य ऋता अंग यष्टि यस्या ताम बहुरी समास है। श्लाघ्याम श्लाघ नित प्रत्यय और टाप होकर के स्त्रीलिंग में श्लाघ्याम बना है। अब आगे है, इसके अंतर्गत छंद है वसंत लिका छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग। अलंकार परिकर अलंकार है और विशेषोक्ति अलंकार है। और अब आगे जो श्लोक है, सेकंड श्लोक है, वो इस प्रकार है। राजा कह रहा है कि बहु कष्टम, अरे कष्ट है। अर्थात रूप श्रिया समुदितां गुणतस्य युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मंद इवाद्य शोकः पूर्वाभिघात सरुजो अप्यनुभूत दुःखः पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। अर्थात अर्थ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती, अर्थात उत्तम सौंदर्य से युक्त तथा गुणवान प्रिया पद्मावती को पाकर आज मेरा शोक मंद सा हो गया है। कैसा हो गया है? मंद सा हो गया है। परंतु अचानक इस समाचार को सुनकर पूर्वकालीन वासुदत्ता की मृत्यु रूपी आघात से पीड़ित दुख का अनुभव करने वाला मैं उदयन पद्मावती को भी तुषार से आहत कमलिनी के समान वासुदत्ता के तुल्य उसी भांति पीड़ित मान रहा हूँ। अच्छा, पद्मावती कहाँ है? अर्थात इसके अंतर्गत अद्य रूप श्रिया समुदितां गुणतस्य युक्तां प्रियां लब्ध्वा मम शोकः मंदः इव अपि अनुभूत दुःखः
पूर्वाभिघात सरुजः सो अहम पद्मावतीम अपि तथा एव समर्थयामि। अद्य अधुना अस्मिन् समये रूपश्रिया सौन्दर्यवैभवेन समुदितां संयुक्तां गुणतः गुणैः ऐश्वर्यादिगुणैः च युक्तां सहितां संलग्नां प्रियां पद्मावतीं नाम्नी लब्ध्वा प्राप्य मम मे शोकः दुःखं निषादः मंद इव किंचित न्यून इव संजातः पूर्वाभिघात सरुजः प्राक्तनदेव प्रहार पीडितः अपि भूयः अनुभूत दुःखः निर्विष्णवेदनः पद्मावतीमपि मगधराजतनयामपि तथैव तेनैव प्रकारेण समर्थयामि स्वीकरोमि। अब राजा है, इसके अंतर्गत पूर्वाभिघात सरुजः समास इस प्रकार है कि पूर्वाभिघात सरुजः पूर्व अभिघात है तत्पूर्वाभिघात है तेन पूर्वाभिघात सरुजः रुजेन रुजा सहित सरुजः तुल्य योग बहुरी समास पूर्वाभिघातेन सरुजः अनुभूतम दुःखम येन सह बहुरी समास है। व्युत्पत्ति इसकी इस प्रकार है। लब्ध्वा लब्ध धातु से कत्वा प्रत्यय करके बना है। समुदिताम सम उपसर्ग पूर्वक उत धातु से ई करके कतः में कर्मणी होकर के ये हुआ है। ओ छंद है वो वसंत तिल का है और अलंकार है अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। अब इसके अंतर्गत जो आगे का जो श्लोक है उसमें क्या है, राजा कह रहा है कि प्रविश्यावलोक्य स विस्मितम अहो सर्प व्यक्तिर्वेधैर्यस्य, अर्थात प्रवेश करके वह देख करके मुस्कुराते हुए आहा इस मूर्ख का सर्प ज्ञान तो देखो, अर्थात यह इसे सर्प समझ रहा है। अर्थात क्या है, ऋज्वायताम ही मुख तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम अक्षिप्तो त्वम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशिया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजग से विचेष्टितानि। अर्थात ऋज्वायताम ही मूर्ख ऋज्वायताम क्षिप्तो भ्रष्टाम मुख तोरण लोलमालाम त्वां सर्पम अवगच्छसि या निशि मंदानिलेन किंचित परिवर्तमाना भुजग से विचेष्टितानि करोति। अर्थात हे मूर्ख सीधी और लंबी, ही मूर्ख ऋज्वायताम सीधी और लंबी पृथ्वी पर गिरी हुई, क्षिप्तो भ्रष्टाम पृथ्वी पर गिरी हुई मुख्य द्वार की चंचल माला को, मुख्य तोरण लोल माला को जो रात्रि में धीमी गति वाली है वाली वायु द्वारा हिलाई जाती हुई, या निशी मंदानिलेन जो रात्रि में धीमी गति वाली या निशी मंदानिलेन किंचित परिवर्तमाना किंचित थोड़ी बहुत हिलाई जाती हुई भुजगस्य विचेष्टितानि करोति सांप के समान चेष्टाएं करती है। भुजगस्य विचेष्टितानि करोति भुजंग के समान अर्थात सर्प के समान चेष्टा करती है। तो क्या है, उसे तुम सर्प समझते हो, तुम सर्पम अवगच्छसि उसे तुम सर्प समझते हो, अर्थात वह सर्प नहीं है, ये भ्रांति है। ही मूर्ख ऋज्वायताम सरलायताम क्षिप्तो पृथिव्यां धरायां भ्रष्टां पतितां मुखतोरण लोलमालां प्रधान बहिर्द्वार चंचल सृजम त्वं वसंतकः सर्पं काकोदरम अवगच्छसि विजानासि या मुखतोरण लोलमालां रानिशि रात्रौ मंदानिलेन मंथर पवनेन किंचित ईशत विवर्तमाना भुजगस्य सर्पस्य विचेष्टितानि वक्रचलनादिक्रियाः करोति विधत्ते ऋज्वायतां ऋजुचासो आयता
चितां विज्वायतां क्रमधारे समास है। छंद क्या है? वसंत तितली का छंद है। और अलंकार अनुप्रास और शुभावोक्ति अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास और शुभावोक्ति अलंकार है इसके अंतर्गत। अब आगे का जो श्लोक है, चतुर्थ श्लोक है, वो इस प्रकार है। इसके अंतर्गत चतुर्थ श्लोक है, राजा कह रहा है कि किमत्र ज्ञेयं पश्ये, इसमें जानने की क्या बात है? देखो, सय्या नावनता तथा तृप्त समा न व्याकुल प्रच्छद्दा न क्लिष्टम ही शिरोपधानम अमलम शीर्षाभिघातोषधे रोगैर्दृष्टिर्विलोभनं जनयितुं शोभा च काचित् कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनं शीघ्रं स्वयं मुंचति। अर्थात क्या है कि ही सय्या नावनता तथा तृप्त समान न व्याकुल प्रच्छद्दा न क्लिष्टम शिरोपधानम अमलम शीर्षाभिघातोषधे रोगै दृष्टि विलोभनम जनयितुं शोभा न काचित् कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनः न शयनं शीघ्रं स्वयं मुंचति। अर्थात ही यतः, यह सैया किसी के बैठने से दबी नहीं है, नावनता वैसे ही समतल है, या आतृप्त समा, और शैया पर पड़ी चादर बिल्कुल भी सिकुड़ी नहीं है। न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम शिरोपधानम, और उसमें सलवटें नहीं आई है, और शैया पर रखा हुआ तकिया भी न तो सिर रखने से कठोर हुआ है न क्लिष्टम शिरोपधानम, और क्या है? अमलम शीर्षाभिघातोषधे, और न ही सिर के रगड़ने से और दवाइयों से गंदा ही हुआ है। रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुं शोभा न काचित् कृता, वह तो बिल्कुल स्वच्छ है और न मन बहलाने के लिए किसी के द्वारा सुंदर चित्र ही बनाए गए हैं। रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुं शोभा न काचित् कृता, और प्राणी प्राप्य रुजा पुनः न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति, और क्या है? प्राणी रोग को पाकर अर्थात बीमार होकर शैया को शीघ्रता से स्वयं नहीं छोड़ता है, वो स्वयं नहीं छोड़ता है शैया को। अर्थात क्या है? ये शैया है जो ये क्या है? किसी के बैठने से न तो दबी है और वैसे की वैसे ही समतल है, ये दबी नहीं है, अर्थात इस पर कोई बैठा नहीं है। और शैया पर पड़ी जो चादर है वह भी बिल्कुल नहीं सिकुड़ी है, सलवटें नहीं है अर्थात उसमें बिल्कुल भी। और शैया पर रखा हुआ जो तकिया है, वो तकिया भी सिर न तो सिर के रखने से कठोर ही हुआ है और न ही सिर के रगड़ने से और दवाइयों से कोई गंदा हुआ है, वह तो बिल्कुल स्वच्छ है जैसा। और न मन बहलाने के लिए किसी के द्वारा सुंदर चित्र ही बनाए गए हैं। प्राणी रोग को पाकर अर्थात बीमार होकर जो शैया को शीघ्रता से स्वयं नहीं छोड़ता है, अर्थात ही यतः शय्या तल्पम नावनता शरीर गौरवा निम्नतां न प्राप्ता तथा पूर्ववत् विद्यते आतृप्त समा आस्तरेण युक्ता सा चैव समा न नहीं व्याकुल प्रच्छद्दा देह परिवर्तनेन संकुचित निचौला अमलम स्वच्छम शिरोपधानम उपवहरणम शीर्षाभिघातोषधि शिरः पीड़ा निवर्तक भेषजै रोगै व्याधौ दृष्टिर्विलोभनम नयनाकर्षणम जनयितुम उत्पादयितुम शोभा कांतिरचना न नहीं काचित् कापि कृता विहिता प्राणी जनः प्राप्ये लब्ध्वा रुजा रोगेन पुनः भूयः न नैव
शयनं शय्यां शीघ्रं त्वरं सत्वरं वा स्वयं स्वतः मुंचति जहाति। इसमें समास इस प्रकार है। तृप्त समा, आस्तृप्ता चासो समा क्रमधारी समास है। व्याकुल प्रच्छदा, व्याकुल है, प्रच्छद है, यशसा बहुरी समास। अमलम अविद्यमानम मलम यस्य तत् नय तत्पुरुष समास बहुरी समास है। प्रच्छद प्र उपसर्ग पूरक छद धातु और घय प्रत्यय हो करके प्रच्छद बना है। आस्त्रित, आस्त्रित कत प्रत्यय हुआ है। उपधानम उप उपसर्ग पूरक धा धातु से लुट होकर के उपधानम बना है। रुजम, रुज से क्विप होकर के सर्वाहा, क्विप का सर्वा वो क्या हो जाता है, सर्वाहा पहाड़ लोप हो जाता है। जनयितुम जन धातु से नीच और तुमुन प्रत्यय होकर के जनयितुम बना है। शार्दुल विक्रीडित छंद है। शार्दुल विक्रीडित सूर्या स्वेर यदि मैं सजोस सतत गा शार्दुल विक्रीडितम ये छंद है। और इसके अंतर्गत अलंकार है वो काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग नामक अलंकार है। धन्यवाद।